बच्चों, मैं स्वर आप लोगों को पढ़ाया था, अब उसी का विशेष दिया हुआ है जिसके संबंध में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। हम लोग जो भी व्यंजन लिखते हैं उसमें अ मिला होता है। आपको पता है कि क ख ग से लेकर ह तक ये व्यंजन है और इन सभी व्यंजनों में अ मिला हुआ है। अगर इसमें अ मिला हुआ नहीं रहेगा तो उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत लगने का मतलब है कि उस व्यंजन में स्वर अ नहीं मिला हुआ है। अब जैसे उदाहरण में यहां पर मैं दिया क ख ग घ आदि, ये जो भी वर्ण इसमें लिखा हुआ है इस सब में हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये स्वर रहित है, यानी इसमें अ मिला हुआ नहीं है। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं र और ढ। र और ढ दो तरीके से लिखा जाता है। एक य में र लिखते हैं, वो छोटी र होता है, और दूसरा ड के नीचे बिंदु डाल देते हैं, वो र होता है। एक ढ बिना बिंदु वाला होता है और एक ढ जिसके नीचे बिंदु लगा होता है। अब ये दो वर्ण है, इसको हम प्रयोग करते हैं तो केवल हिंदी में ही प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। इनको हम द्विगुण व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन भी बोलते हैं। अब अगले पॉइंट में हम आते हैं र। तो र का प्रयोग हम मात्राओं के रूप में भी करते हैं। जिस तरह स्वर की मात्रा होती है और उसका मात्रा के रूप में प्रयोग होता है, तो उसी तरीके से र का प्रयोग हम मात्रा के रूप में करते हैं। अब र हम रूप में लिखे हैं और यहां पर रेप है। र को मात्रा के रूप में हम दो तरीके से लिखते हैं, एक रेप के रूप में और एक पदेन र के रूप में। तो यहां पर जो है रेप के रूप में जो र लिखा हुआ है वह स्वर रहित होता है, शिरो रेखा के ऊपर रहता है। अब जो है पदेन र जो होता है वो किसी भी वर्ण के पद में होता है, यानी पांव में होता है, और ये दो तरीके से लिखा जाता है। जैसे एक प्रकाश शब्द लिखे तो उसमें जो र लगा हुआ है वो भी पदेन र है, और एक है ड्राम, ट्राम, उसमें भी पदेन र लगा हुआ है, और पदेन र स्वर युक्त होता है, यानी उसमें स्वर लगा होता है। जैसे उदाहरण में यहां अगर शब्द और देते हैं तो रमन शब्द है, तो सीधे रमन शब्द र का प्रयोग किए हैं। लेकिन कर्म लिखे हैं तो यहां पर जो र का प्रयोग हुआ है रेप के रूप में हुआ है और शिरो रेखा के ऊपर है। अब क्रम है तो क्रम में ये पदेन र है, ये जो है वर्ण के पद में लगा हुआ है, पांव में लगा हुआ है। अब राष्ट्र है तो राष्ट्र ट में पदेन र है और ये स्वर युक्त है। अब आते हैं ऊ। ऊ की मात्राएं र के पेट में लगाई जाती है, यानी र शब्द लिखते हैं तो ऊ की मात्रा उसके पेट में लगाई जाती है। अब पेट में लगाते हैं तो एक र प्लस हर्ष ऊ हुआ, तो इसमें बिना घुमाए हुए, यानी इसमें घुमाते नहीं है, सीधे लिख देते हैं। और र प्लस दीर्घ ऊ है, इसमें घुमा कर लिखते हैं। अब अगले पॉइंट में आते हैं, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब बाद में अ की ध्वनि सुनाई देती है। हम जब कोई भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसमें स्वर अ अवश्य मिला होता है, और अगर स्वर अ नहीं मिला होगा तो उसमें हलंत लगेगा, हलंत का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं स्वर मिला हुआ है तो अ स्वर तो सब में लगा होता है, लेकिन अ के अलावा अगर हम दूसरे स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो उसी मात्रा का ध्वनि का स्वर सुनाई देगा। अब यहां पर जैसे क हम बोले
क, तो अ स्वर सुनाई दिया। लेकिन हम बोलेंगे का, तो यहां पर आ स्वर की मात्रा लगी हुई है। यहां पर काम शब्द लिखे हैं, अगर वर्ण को अलग अलग करते हैं तो क हलंत हो गया प्लस आ हो गया प्लस म हलंत हो गया प्लस अ हो गया काम। अब अगले पॉइंट में आते हैं, यदि शब्द में वर्णों का उच्चारण शुद्ध न हो। अगर कोई शब्द हम बोलते हैं तो उसका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो वर्तनी में अशुद्धियां आ जाएगी। उदाहरण स्वरूप, अब उच्चारण मैं गलत बोल रहा हूं, स्वाद, तो उच्चारण ही गलत है तो लिखेंगे भी गलत। अब शुद्ध बोले स्वाद, जब स्वाद शुद्ध उच्चारण किए हैं तो यहां शुद्ध लिखे हैं। अब है उदाहरण दूसरा, अशुद्ध में मूंगफली, यहां पर ग का उच्चारण नहीं किए हैं, अशुद्ध उच्चारण है तो मूंगफली हुआ। अब इसी का शुद्ध उच्चारण करते हैं मूंगफली, जब शुद्ध उच्चारण किए तो लिखावट में भी शुद्धता आए। अब हम आप लोगों को व्यंजन के भेद के बारे में बताने जा रहा हूं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। अब कौन कौन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और उष्ण व्यंजन होता है। अब तीनों भेद में इनकी संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है 4 है, उष्ण व्यंजन की संख्या 4 है। अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, यरल में 8 वर्ण होता है। प्रथम 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन होता है और उत्तर वाला 4 वर्ण जो होता है वो उष्ण व्यंजन होता है। अब आते हैं कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ छूना होता है, यानी छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय हम जिस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु, हम श्वास लेते हैं तो श्वास वायु और जिह्वा मुख के अलग अलग भावों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाती है। इनकी संख्या 25 है, मैं बता चुका हूं। अब इसमें 25 में मैंने संक्षिप्त कर इसमें लिखा है। तो संक्षिप्त में जैसे कवर्ग हो गया, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, कवर्ग है। कवर्ग का मतलब होता है कि क ख ग से लेकर अंग तक। चवर्ग का मतलब होता है कि च छ ज से लेकर य तक। टवर्ग का मतलब होता है ट ठ ड ढ से लेकर न तक। फिर तवर्ग का मतलब होता है त थ द ध न। फिर पवर्ग का प फ ब भ म। यानी प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण है और पांचों वर्ण मिलकर 25 की संख्या हो गई, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो गई। अब ये जो कवर्ग लिखे, इसका मतलब होता है कि जो भी वर्ग है, 5 वर्ग है, उसका प्रथम वर्ग का वर्ण का प्रयोग किए हैं, उसके बाद वर्ग, यानी क और वर्ग, कवर्ग बन गया। इसका प्रथम वर्ग च है तो च वर्ग, यानी च वाला वर्ग हो गया, ट वाला वर्ग हो गया, त वाला वर्ग हो गया, प वाला वर्ग हो गया। यानी प्रथम वर्ण के नाम के आधार पर उस वर्ग के अन्य व्यंजनों को हम जानते हैं, जाना जाता है। अब आते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। आपको बता चुके हैं कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और यरल का जो चौथा 4 वर्ण है पूर्व में, वही इसमें आता है। अब अंत और अष्ट, अंत का मतलब होता है मध्य, बीच, और अष्ट का मतलब होता है स्थित, यानी बीच में स्थित। तो इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। इनमें जो 4 है, य है, र है, ल, व है। अब आते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु
मुख से रगड़ खाती है और रगड़ खाकर जो ऊष्मा पैदा करती है वह उस व्यंजन कहलाती है। यानी कहने का अर्थ हो गया कि उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। इनकी संख्या 4 है, तो तालव स है, मूर्धन स है, दंत स है, ह है। अब आगे आते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हम उच्चारण करते हैं भिन्न भिन्न व्यंजनों का, तो इसका अलग अलग स्थान होता है उच्चारण का, तो इसी के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। अब व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। अब उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो कर रहे हैं ये भिन्न प्रकार के हैं। अब एक में है कंठ यानी गले से, तो गले से उच्चारण करने वाले शब्द कौन है? कंठ से उच्चारण करने वाले शब्द कौन है? कवर्ग है, यानी क ख ग घ अंग, एक कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण है। अब आते हैं तालव्य, कठोर तालु से, इसमें चवर्ग आता है, य और तालव स आता है। अब आते हैं तीसरा में है मूर्धन्य, यानी कठोर तालु के अगले भाग से, तवर्ग आता है इसमें, और र ढ और मूर्धन स आता है। अब आते हैं चौथा में दंत से, दंत का मतलब दांतों से, इसमें तवर्ग आता है, यानी त थ द ध न। पांचवा में है वर्तस्य, दांतों के मूल से, इसमें आता है दंत स ज। तो ज जो है ये जो फारसी से शब्द आया है इसमें हम बिंदु दिए हुए हैं, इस शब्द वर्ण है और र है, ल है। उसके बाद 6 में है ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब ओठ होता है, यानी दोनों ओठ से पवर्ग आता है, प फ ब भ म। अब 7 में है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ, यानी निचले होठ व ऊपरी दांतों से इसका उच्चारण होता है, ये व और फ आता है। अब हम आते हैं 8 में स्वर यंत्र से, तो स्वर यंत्र से ह का उच्चारण